बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो पाकिस्तान टाइम। नाज़रीन, तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम ऐं ईद खां पोइ असांजो प्रोग्राम आहे ऐं तव्हां सां मुलाक़ात आहे। उमेद आहे त तव्हां जूं ईदूं तव्हां जूं मोहबतुनि सां गॾु गुज़रियूं, तव्हांजनि पंहिंजनि सां, मिटनि माइटनि सां। ॾाढो ख़ुशगवार मौसम अॼोको ॾींहुं कराची में, एॾियूं बरसातूं, एॾियूं ख़ुशगवार मौसम आहिनि। ईद खां वठी ॾाढो सुठो मौसम रहियो आहे ऐं उमेद आहे त इन मौसम जी जेका पॉज़िटिविटी आहे, जेका हिकिड़ी ख़ुशगवार कैफ़ियत आहे, या असांजे पंहिंजी कैफ़ियत ते बि तारी थींदी। ऐं अॼु जो प्रोग्राम बि असां इन ई हवाले सां ख़ुशगवार मौसम सां गॾु शुरू कयूं था। ऐं सभ खां पहिरियां त मां ॾाढो मिस पई कयां तव्हां सभिनी खे। असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि उहे घर जे भातियुनि वांगुरु हूंदा आहिनि, त असांजी जेका सॼी पाकिस्तान टाइम जी सिथ आहे उहा तव्हां सभिनी खे दिलि जी गहराइनि सां ईद मुबारक चवे पई। ऐं छो त असांजी ईद खां पोइ पहिरीं मुलाक़ात आहे। ॾाढो ख़ूबसूरत रमज़ान जो महीनो असां गुज़ारियोसीं ऐं बरकतुनि जो महीनो, दुआउनि सां ऐं इबादतुनि सां। सो उमेद आहिनि त उहे सभु असांजूं इबादतूं बि क़बूल वेंदियूं ऐं अॻिते असां जेको प्रोग्राम कंदा रहंदासीं उहे तव्हां सां ऐं गॾु असांखे बि एजुकेट कंदा रहंदा, इंफॉर्मेशन ॾींदा रहंदा। ऐं ख़ूबसूरत असांजे प्रोग्राम जो फॉर्मेट जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त हर सूबे जी नुमाइंदगी हूंदी आहे ऐं ख़ूबसूरत असांजूं मिठियूं ॿोलियूं जेके पाकिस्तान जूं, जेके सॼे पाकिस्तान खे पाकिस्तान बणाइनि थियूं। बेसिकली हर इलाइक़े जी ॿोली, उन में जेका मिठास आहे न, उहा एॾी ख़ूबसूरत आहे, एॾी पंहिंजाइप वारो अहसासु हूंदो आहे जो उन ॿोलीअ में अगरि केरु ॿोले थो, उहे ख़ूबसूरत के लफ़्ज़ चवे थो, त उन ॾींहं जी शुरूआति बि ॾाढी ख़ूबसूरत थी वञे थी। ऐं इहो ई असांजो मक़सदु हूंदो आहे त तव्हांजे ॾींहं जी शुरूआति खे ख़ूबसूरत बणायूं। सो नाज़रीन, अॼु जो प्रोग्राम शुरू कयूं था। अॼु जे प्रोग्राम जो जेको टॉपिक आहे, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे हर प्रोग्राम में हिकिड़ो टॉपिक हूंदो आहे। सो पेट्स जेके आहिनि, इंसान हसास हूंदा आहिनि, इमोशन्स हूंदा आहिनि, उन्हनि खे अहसास हूंदा आहिनि, उन्हनि जा रिश्ता हूंदा आहिनि। सो उन्हनि जूं बि अलॻि अलॻि कैफ़ियतूं हूंदियूं आहिनि। कॾहिं उहे ख़ुशि हूंदा आहिनि, कॾहिं उदास हूंदा आहिनि, कॾहिं मायूस हूंदा आहिनि। बिल्कुलु ईअं ई जानवर बि हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा इमोशन्स, उन्हनि जी कैफ़ियत, उहे बि अहसास कनि था, उहे बि महसूसु कनि था। उन्हनि खे बि दिलि उन्हनि जी लॻंदी आहे जेके घर जा भाती हूंदा आहिनि। सो जानवर बि ऐं इंसान जो हिकिड़ो जेको पुराणो रिश्तो आहे, हिकिड़े जानदार आहिनि हिकिड़ा, ज़ाहिर आहे त इन हवाले सां असांजो अॼु जो प्रोग्राम आहे त इंसान जी ज़िंदगीअ में जेके असां पेट्स पालियूं पिया, उहे असांजा घर जा भाती जेके हिन वक़्तु ॾिसनि था, जिन जे घरनि में जानवर आहिनि, पालियल आहिनि, सो उन्हनि सां जेका उन्हनि जी अटैचमेंट हूंदी आहे, भले उहो कहिड़ो बि जानवर हुजे, कंहिं बि क़िस्म जो हुजे, पर उहे उन्हनि जे घर जे भातियुनि वांगुरु हूंदा आहिनि। उन्हनि जे खाइण पीअण जो ख़्यालु, उन्हनि जी हेल्थ जो ख़्यालु, उनखे हेल्दी रखण जा जेके पंहिंजा SOPs हूंदा आहिनि। जीअं घर में हिकिड़ो ॿारु जनमु वठे थो ऐं उनजी सॼी केयर कई वञे थी, ईअं ई हिकिड़े जानवर खे जॾहिं केरु पाले थो त उनजी सॼी केयर उअं ई दिलि सां करणी पवे थी। ऐं यकीन पुछो त उहो जानवर बि पंहिंजनि ॿारनि वांगुरु ई लॻंदो आहे। सो इन ई हवाले सां अॻिते ॻाल्हि कंदासीं। असां सां गॾु ख़ूबसूरत गेस्ट बि आहे, उहे बि पाण जेको आहे पंहिंजो एक्सपीरियंस ॾेखारींदा, उन्हनि सां गॾु तव्हांखे मुतारिफ़ कराईंदासीं। पर हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो। ॾाढी ख़ूबसूरत असांजी होस्ट ख़दीजा इंतज़ारु करे पई ऐं मां बि इंतज़ारु कंदी आहियां, छो त KPK ॾांहुं असांखे एॾी पॉज़िटिव एनर्जी मिलंदी आहे। असां वटि लाइव कॉल्स ईंदियूं आहिनि जेके मोस्टली KPK ॾांहुं घणियूं हूंदियूं आहिनि। सो मूंखे ॾाढी पसंदीदा ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत असांजी ॿोली आहे पछतो। सो हलूं था KPK ॾे ऐं ख़दीजा तव्हांखे वेलकम कंदी पंहिंजी मिठड़ी ॿोलीअ में। ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू सो मच बाग, इतनी प्यारी तारीफ़ करने के लिए और हमारे लोगों को याद रखने के लिए। वैसे भी हम सब मिलकर ही पाकिस्तान को बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पखैर रागले पाकिस्तान। ज़ तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वायम। उम्मीद लरम चित जो शातना है ईद तेर सवाए दे आगा अख्तर तासो तो ढेर ढेर बारक वलदस और उम्मीद लरम चित तासो ब ढेर श तरीके से अकपल ईद तेर कड़वी दी आखिर नहीं रोज़े ब ढेर श तेरे कड़वी और अकपल चूने हा दी अकपल वान अगोसरा ब मिलाओ सवी है और अगोसरा ब ढेर गड एंजॉयमेंट बमू कड़ी हुई और कम जो खपावत आसोसरा अगोसरा बमू मिलाओ सवी है और ढेर शब बमू इतने सवे भी और मज़दार तासो खुराक छक वहाँ ज़रूर कड़े हुई ग्रानो ती शाता हफ्ते मुझ तासो तो मिस करे, लेकिन ऑब्वियसली तासो हाँ ईद 13 वल लगे हुआ और मुझ हाँ अख्तर सेलिब्रेट के वल लगे हुआ, लेकिन हाई हफ्ते मुझ तासो दी पार वल्दा हाजिर सवी और नन को माशाल्लाह कराची के मौसम हाँ को ढेर शदई और दगा दूने मज़दार मौसम
के खबर का वालो मज़ा ही अलग था और प्रोग्राम का वालो मज़ा ही अलग था वो हाई दे पारा दूने मज़दार मौसम के और दूने शर्ट टाइम के बतासो मुशरबा लाजमी ऐड कीजिए जिन्हन को ऐसे हाँ इतवार बजदे संडे बजदे पूरा फैमिली ये उसरा नाश्ता भी और तासो वाड़ा मुश्तर लाइव गो रही हो सही पीटीवी नेशनल बांधे 2-4 बजे पूरी नन बहा तासो मुश्तरा दगा से ऐड कीजिए और हमेशा केपी के नंबर 1 माने भी मुझ प्रोग्राम के ऐड के दादी पारा वो नन बहा इंशाल्लाह दगाई मुझे उम्मीद लरू चितासो बा मुश्तरा गढ़ नास्ती अच्छा ग्राम मुझ हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स माने खबर को कहू ओसू हाई वारी जो कम मुझ टॉपिक अखपल प्रोग्राम दी पारा चूज कर दे हगा दी तासो गुमान के हन अस्ता ची मुझ चीज़ चूज कर दे हगा मुझ चूज कर दे हगा ढेर इंटरेस्टिंग टॉपिक दे और हगा चे रिलेटेड गेस्ट मुझ तरह ढेरा इंटरेस्टिंग दा और ढेरा क्वाली गेस्ट वो दरबलली दा ची तासो दी चिशे नवे खबर दी वार वी और चे रिलज एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन चा डिफरेंट ये शायद मुझ नन बा अरवो और हगा बवी रिलेटेड टू पेट्स जी दिमाग रानो पेट्स कम जो मुश अखपल कोरो के जनावर कम की जो सातु ओसु कम जो मुश कोर दी पर ये फैमिली मेंबर को ने जोड़ सी और मतलब अचानक बाकी मुझ खोंदे व्रोणा और मोर प्लारवियों से हगा पेट्स जो भी ना व्रो दी मुझ फैमिली को ने यो जोड़ सी हगा पेट्स चिशा के दायसी हगा यो चरगा के दायसी हगा यो ढेर चले स्पाई और इवन एलिफेंट हाथियाँ के दायसी हगा चोखा के दायसी और हगा चिशे तासो कोर के चिशे आस्ता साता ही हो सही और चरग साता ही हो सही हगा तो चरंग मैनेज कवई हो सही हगा माने चिशे खुराई चाहिए हो सही हगा मुझ तबाह लाजमी रहे और मुझ तरह जो गेस्ट मौजूद है अखपल स्टूडियो के हगा इस तरह मुझ पुछतने बकाऊ कि हगा चरंग मैनेज कई हो सी अच्छा खैर मुझ बा है प्रोग्राम के खबर को ढेर वकू लेकिन टाइम को बदी बल सुबह हाँ कीजिए हो सी और हगा बल सुबह तब मुझ लाजमी टाइम वर्को और उस टाइम सवेदी सुबह बलूचिस्तान और जब गेस्ट जो मुझ सरा होस्ट मरियम करीम दा हगा तब रिक्वेस्ट कौन ची हगा दी कंटिन्यू कर दी इंशाल्लाह मुझ मख्तबा खबर को जी मरियम थैंक यू अस्सलाम वालेकुम कुले चारूका मानो मरियम करीम शुमे होस्ट शुमे दीमा और वेलकम कना शुमारा होती शोवा और उम्मीद है कि शुमे ईद भी सकबाज वश गोस्ता वतिया निगुमा वती मात पेत वती लोगेगा निगुमा चेके ईद अंची रोचे के दुरुस्त यक जगह बा और ईदा मनाइना और अंचो के शुमा सरपदे हर हफ्ता में ही प्रोग्राम बीतते 2:4 बजे तक और इशे तो का माँ हर हफ्ता एक नौकी मेहमानी और एक नौकी टॉप किया गो कहाँ ताकि शुमा भी अतवार रोचा होती लोग निश्तगे और शुमा भी इंजॉय वे करने में प्रोग्राम और मर्ची के जो टॉपिक हैं आज जो फिटसा निभा रहे हैं मतलब जानवर निभा रहा है जो कुछ एक पीशियाँ मावती लोग अंदाज तगा और आहाँ चुन संभाला चुन केयर करना ई बारा भी मर चीज़ आना जो जुस करना होती मेहमाने घूमा और अरकसी लोग मर्ची के वक्त ये चीज़ अस्ता जो कुछ एक दारा पीशियाँ दारा आंजी मामा चिचो अटेज बा आयना अच्छुमती चौका होती गुआरा ना संभाला हम भी हमें और संभाला अंचु के मम्मी होती अक्की दाश्ता अंचु के मन होती फैमिली मेंबर दोस्ता आ भी हमें और दोस्ती मामी वड़ा ये ख्याल करना हमें और संभाला बाजी जगह नरुआ अमा ये ख्याल करना और मारा लूटी की मर जगह नहीं ख्याल बिकना आहना भी संभाला अंचु चेके आना भी दर्द भी आहना भी फीलिंग्स हंसती कुरा मर्ची मम्मी बारा गप कना नुरवा होती दोमी ओस्टे साइडा जो पंजाब पेगी माशाल्लाह मर्ची सक शौक लग गए नुआई साइड रहा जी मैं थैंक्स टू ऑल एंड जी नाज़रीन मैं बताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नाया आप तो तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो तो ऐसी उम्मीद दे नाल ताड़ी खिदमत एक बार फिर हाजिर हाँ कि तुसी सारे खैर आफियत ना होवोगे ठीक ठाक होवोगे ताड़े अजीज़ो कारब भी दोस्त अहबाब बेली पितर सारे ठीक ठाक होंगे और यकीनन ताड़ी ईद भी नाज़रीन बड़ी वधिया गुजरी होगी और ईद दियां खुशियां भी तुसा ने एक दूसरे नाल बड़ी खुश असलूबी ना वंडिया होणगियां नाज़रीन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एक अपनी नौयत का एक मुनफरद प्रोग्राम है और बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम है जिदे चारों सूबिया की नुमाइंदगी शामिल होंदी है चारों सूबिया के लोग शामिल होंदे ने और एक खूबसूरत यकजहती का एहसास दिलाते हैं ये भी अपनी मिसाल आप है तो नाज़रीन इस तो पहला किसी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करिए अज का मौजू तुहानूं दसदी चाहनी अज का मौजू नाज़रीन बड़ा ही क्यूट सा बड़ा ही प्यारा सा है रखा है तमाम दूसरे टॉपिक्स तो हट के असा ने अज फैसला किया कि अज क्यों ना एक लाइट सा एक बड़ा क्यूट सा प्यारा सा टॉपिक रखिए तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए तो दसनी अज असी गलबात करांगे नाज़रीन रोल ऑफ पेट्स इन ह्यूमन लाइफ जी हाँ असी गलबात करांगे कि मतलब इंसानी जिंदगी ते या इंसाना ते की पेट्स ते जिहड़े उन्हां दे पालतू जानवर ने जिहड़े लोग अपने घरां विच जानवरां नूं पालदे ने उन्हां दी देखभाल करदे ने उन्हां दे नाल रहिंदे ने ते उन्हां दा इंपैक्ट की पैंदा वे इंसानी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਫਾਕਤ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਾਈਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੈਟ ਲਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਕੋ ਬਾਗ ਕੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ और उन्हें ना पूछांगे सवाल। जी बाग। थैंक यू सो मच नायाब। और जैसा कि नायाब ने ख़ुद इंट्रोडक्शन में बहुत तफसीली ये बात बताई है और हम सब ने अपनी अपनी ज़ुबानों में भी कंफर्म आपको ये बताई है कि आज के टॉपिक के हवाले से जो हम लोग जिस हवाले से बात करेंगे, नाज़रीन, जब इंसान इस दुनिया में आया तो सबसे पहले एहसास लेकर आया, किसी भी किस्म का एहसास जो उसको बाकी दूसरी गैर जानदार चीज़ों से मुनफरद बनाता हो। और जानदार चीज़ों में यही बात जो सबसे उसको मुनफरद बनाती है वो यही कि उसके अंदर एक एहसास पलता है, इमोशंस, खुशी का हो, मोहब्बत का हो, जुदाई का हो, अफसोस का हो, सैडनेस का हो, हर किस्म के जो इमोशंस होते हैं उनको वो डील करते हैं। और हम इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, खुदावंद ताला की एक ख़ास क्रिएशन, उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें या एक फ़र्ज़ कह लें कि हम जो और दूसरी मखलूक़ात हैं जो जानदार हैं उनका ख़याल रखना हमारा एक किस्म से अगर अब देखा जाए तो फ़र्ज़ बनता है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो भी जानदार हैं, फूल हैं, उनको भी एहसास होता है, और जानवर हैं तो वो भी उनकी अपनी ज़ुबान होती है, उनका अपना एहसास होता है। तो उन चीज़ों को जब हम ख़याल से, मोहब्बत से, प्यार से उनके साथ उस रवैये को रखते हैं तो वो भी हमें इन रिटर्न वही मोहब्बत, वही एहसास, वही अफेक्शन देते हैं। तो इसी हवाले से हमारा आज का शो है और आप जो है वक्त होता है आपको हमारी गेस्ट से मिलवाने का। और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अपने बहुत ही प्यारे से बच्चों के साथ मौजूद हैं। बच्चे मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जब हम अपने पेट्स पालते हैं तो वो भी हमें अपने बच्चों की तरह ही, बच्चों की मानंद ही उनके साथ हमारी अफेक्शन होती है। तो राहत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राहत, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं एंड थैंक यू so much for being with us. ईद मुबारक first of all. और आप सुनाएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। और नए नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से आपके जो बहुत ही मासूम से बच्चे आए हुए हैं। तो पहले तो आप हमें इनके नेम्स बताएं ताकि हम उनके नाम के साथ उनको एड्रेस करें। इनका नेम है, वैसे ऑफिशियली इनका नेम है आई लव यू सिल्वरी विश। ओह माय गॉड। बट जो इनका पैट नेम है वो विली है। विली जी ओके। और ये है आका ओया और इनको पैट नेम है ओया। ओया बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यार से आपने इनके पेट नेम्स रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी विली और ओया के साथ कैसी गुजर रही है और क्या एहसास होता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, और मेरे पास भी एक पेट है मेरे घर में, और इस बात को मैं अश्योरिटी देती हूँ कि अपने बच्चों की तरह ही प्यारे होते हैं। इंसान में एक ममता का एहसास जाग जाता है जब आप किसी भी पेट को पालते हैं। तो कैसी आपकी दिन की रूटीन, किस तरह शुरुआत होती है, क्या ख्याल करती हैं, और आप कोई जॉब वगैरह करती हैं और उस हवाले से आपने करती हैं या नहीं करती हैं, तो वो भी हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि किस तरह ये सब आप मैनेज करती हैं। देखिए, ख़याल तो डेफिनेटली अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनका रखते हैं और हर चीज़ से लेके, शैम्पू से लेके, फूड से लेके, हर चीज़ इनकी एक सेपरेट आती है। इनकी ग्रूमिंग की चीज़ें होती हैं, इनके प्रॉपर वेट चेकअप होता है, वैक्सीनेशंस होती हैं, डिवॉर्मिंग होती है, फिर इनकी आउटिंग का ख्याल बहुत रखा जाता है। इनका इंट्रैक्शन, इनकी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा, लाइक जिस तरह हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि एक हैप्पी लाइफ गुजारें, तो जो पैट लवर होता है और जो पैट ओनर होता है वो बिल्कुल अपने पैट को भी सेम वही लाइफ प्रोवाइड करना चाहता है। बिल्कुल प्रॉपर एसी, प्रॉपर लिविंग
स्टाइल लग्जरियस, एग्जैक्टली। असल में जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम उनको हर फैसिलिटीज दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा कपड़ा पहनने को दें, अच्छा माहौल दें, तो ये भी हमारे अपने बच्चों की तरह ही एहसास होता है कि फैसिलिटीज का बहुत ज़्यादा ख्याल इवन किया इनके जो वेयर आते हैं, जो इनके आउटफिट आते हैं, वो भी ब्रांड के होते हैं। मतलब आपके पेट्स भी ब्रांड कॉन्शियस मेरी तरह बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस है। इनके आउटफिट भी ब्रांड्स के होते हैं, इनके शैम्पू ब्रांडेड होते हैं और इम्पोर्टेड होते हैं। लोकल शैम्पू, वी कांट यूज अ लोकल शैम्पू। वो हम उनके फर्स्ट देखकर समझ सकते हैं कि आप कितना उनका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, इनकी ग्रूमिंग, इनकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और जितना आप, जैसे आप अपने हेयर्स की केयर करते हैं, प्रोटीन लेना, हर चीज़ करना और डाइट बैलेंस रखना, और इसी इन तरह सब इनकी चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप आपकी ज़िंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द गुजर रही होती है, तो बेज़ुबान है, उनकी एक अपनी ज़ुबान है। आप मुझे ये बताएं कि मैं ज़रूर अपने नाजरीन को, मैं समझती हूँ कि वो ये जानना चाहते होंगे कि इनको किसी चीज़ की नीड होती है, तो वो आपको कैसे पता चल जाता है, इंटरेक्ट कैसे करती हैं? एक बेज़ुबान को पालना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और खुदा न खास्ता कहीं लैकिंग पड़ जाती है तो खुदावंद ताला ने भी ये बोला है कि अगर आप समझते हैं कि आप उनके नहीं कर सकते केयर, तो आप ना करें, बजाय इसके कि आप शौकिया तौर पे कोई पेट रखें और फिर वो सफ़र करे, उसका आप सही ड्यू टाइम ना दे सकें उसको। तो ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? किस तरह पता चलता है? क्या कोई साइंस है, कोई साइन रखे हुए आपने इंडिकेशन के भूख लगेगी तो इस तरह करेंगे? जी बिल्कुल, ये एक लैंग्वेज है। जैसे अब हमारा बेबी होता है, वो बॉर्न बेबी होता है, बट फिर भी एक मदर को पता चल जाता है कि इसे भूख लग रही है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसे कहीं प्रॉब्लम है, इसके एयर में हो रहा है, या कुछ भी वॉट एवर हमारे बेबी को जिस तरह पता, तो सेम वो मदर वाली फीलिंग्स आपकी डेवलप हो जाती है। जब आप एक पैट लवर बनते हैं, आप एक पैट ओनर बनते हैं, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। मैं बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए भी वर्क करती हूँ, तो ये शौक़ मेरा वहाँ से डेवलप हुआ। मैंने देखा था कि एक इंजरी हुआ पपी, और उसकी मदर उसके पास रो रही है क्योंकि वो हेल्पलेस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उससे रेस्क्यू किया, उसे डॉक्टर के पास लेके गई, उसकी सारी मेडिकेशंस वगैरह करके प्रॉपरली उसे ठीक करके उसकी मदर को दिया, और वो आज तक मेरे घर के पास रहती है। इवन उसका पपी भी बड़ा हो गया, उसके भी पपीज हो गए। मतलब तो इतनी सिंसियरिटी होती है, इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी होती है कि वो अपनी वो प्लेस छोड़कर मेरे घर के पास उसने अपनी प्लेस बना ली, और उसकी होल फैमिली मेरे घर के पास है। और ये वे ऑफ थैंक यू है एक तरीके से, वे ऑफ थैंक यू भी। और ये वही बात है ना, जिसको जहाँ से प्यार मिलता है, चाहे इंसान भी हो या जानवर भी हो, वो वहीं पर रहना पसंद करेगा और उसी से अटैच रहना पसंद करेगा। बहुत वफादार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। हमारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं डॉग के लिए कि वो बड़ा डेंजर होता है, सफाई के हवाले से या कुछ, सफाई के हवाले से भी, डेंजर के हवाले से भी लोग ज़्यादातर लाइक नहीं करते। बट हमें अपने बच्चों को टीच करना चाहिए। बिल्कुल, एक पैट लवर उनको बना, जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं तो सोसाइटी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमें अपनी सोसाइटी के लिए भी ये भी एक इंसानियत देनी चाहिए कि चाहिए। आप बेजुबान जानवर को भी उतनी इम्पोर्टेंस दें और उसके एहसास को ख्याल करें, क्योंकि महसूस वो सब करते हैं जो इंसान करता है। ये बेज़बान होते हैं, ये आपको नहीं बता सकते कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अब हमारी सोसाइटी में एक स्ट्रे डॉग को कोई भी जाते हुए पत्थर मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ये जैसे हम इस्लामिक एजुकेशन देते हैं, हम स्कूल एजुकेशन देते हैं, इसी तरह हम अपने बच्चों को एक बीइंग अ मदर ये समझाना चाहिए कि नहीं बेटा ये बुरी बात है, इससे उसको हर्ट होता है, जैसे आपको हर्ट होता है तो डेफिनेटली उसको भी हर्ट होता है। एनिमल्स से रिलेटेड उसे थिंग्स बतानी चाहिए, उसको ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि ये भी लिविंग थिंग है। और देखिए अल्लाह पाक ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। तो आप अल्लाह की जो क्रिएशन है
اس کو ہرٹ نہیں کر کر کے سکتے، کیا ملے گا. بالکل صحیح, بہت بہت زبردست بات کی ہے یہ آپ. اور اسی سے بات نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اس سے پتہ ہے کیا, اس سے انسان میں ایک درد دل پیدا ہوتا ہے ایک جو ہے نا. اور میرا خیال ہے ہر انسان کو, ہر فرد کو ہر گھر میں ضرور پیٹس رکھنے چاہیے, چاہے جس قسم کا بھی ہو, چاہے وہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ پالتو جانور ہی رکھیں, کوئی بھی آپ کسی بھی پیٹ کو آپ کر سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ایک درد دل پیدا ہوتا ہے, دوسرے جانداروں کے لیے کس طرح سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے, جس طرح سے ابھی آپ بتا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اور اسی حوالے سے ایک قول جو میں اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک پیش کرنا چاہوں گی کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ایک قمیض کے ایک حصے پر بلی سو گئی, تو انہوں نے اس کو ڈسٹرب کر کے اٹھا کے جگا کے ہٹانا مناسب نہیں سمجھا, بجائے کہ انہوں نے اپنی قمیض وہاں سے کاٹ دی تھی کہ اس کو وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے, یہ بہت بڑی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے. ملتا ہے کہ ہمارے اسلام نے بھی یہ چیز جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں, مطلب ان کا بھی کس طرح سے خیال رکھنا ہے. بالکل. اچھا راحت, مطلب ہم یہ سب چیزیں تو ڈسکس کر ہی لیں گے, آگے بھی کریں گے. اپنی روٹین کیسے آپ مینیج کرتی ہیں, کیونکہ آبویسلی یو آر اے کوالیفائڈ, آپ کچھ نہ کچھ ادر دین پیٹس بھی کچھ نہ کچھ کام کرتی ہوں گی, تو وہ اگر کوئی جاب یا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ روٹین ہے تو وہ کس طرح سے مینیج ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں, آئی ڈونٹ ڈو جاب, بس یہی میری فیملی, پورا ٹائم ان کے لیے ہے. مارننگ ان کے لیے, ڈے ان کے لیے, ہر چیز ان کے لیے. مطلب میں اگر صبح اٹھتی ہوں تو میں اپنا بریک فاسٹ نہیں کرتی, پہلے میں ان کو بریک فاسٹ ان کا بنواتی ہوں لڑکے سے, اور سارا اصل میں ممتا ہے یہ بھی. بالکل جب جیسے کوئی بھی ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, تو جب آپ کوئی بھی پیٹ جب پالتی ہیں تو وہ بھی آپ کا اپنے بچوں کی طرح ہی پیارے ہوتے ہیں. ایون سم ٹائمس تو یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی لیٹ نائٹ سو رہے ہوتے ہیں, روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, جیسے رمضان تھے, سحری ہے, یہ چیزیں ہیں, تو ارلی مارننگ اٹھ کر مجھے ایکوریٹ ٹائم کا یہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا تو روزہ ہوتا ہے لیکن ان کی تو آف کورس فوڈ ٹائم ہوتا ہے, تو وہ سب ٹائم ٹو ٹائم مینیج کرنا, ان کی پراپر ڈیلی گرومنگ کرنا, ہر چیز ان کے لیے. ایک میں 24/7 ان کا لڑکا رکھا ہے, 24/7 لڑکی. اچھا, ایسی کوئی عادت ہے جو جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا, کسی چیز سے کوئی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں بچے, تو ایون چاہے وہ ہمارے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کو یہ چیز سخت ناپسند ہے, تو اس چیز سے ہم اکثر گھر میں وہ چیزیں اوائڈ ہوتی ہیں. اب یہ بتا تو سکتے نہیں ہیں, بول ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, کوئی اگریسو ہوتا ہے, کوئی پیار سے بتا دیتا ہے, کوئی چیز کوئی اسی طرح بائک آؤٹ کر کے کہیں چلے جاتے ہیں, چھپ کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کی جب ان کی کوئی عادات ہوتی ہیں تو ان کو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ جی, یہ بھی بالکل پریشان ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسے گیسٹ آ جائے میرے گھر جو بہت انٹینس ان کو لائک پیار کرتے ہیں, یا بہت ہی زیادہ تھوڑا سا, کچھ بچے ہوتے ہیں تھوڑے نوٹی ہوتے ہیں, تو وہ تنگ کرتے ہیں, تو دے وڈ لائک کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, تو یہ اپنے ان کے بیڈ ہیں, یہ کارنر میں چلے جاتے ہیں اور ہائڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں. تو پھر میں سمجھ جاتی ہوں, پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ پلیز اس تنگ نہیں کرو. یہ جسٹ لائک ہیومن بیہیویئر ہے. اچھا راحت, ہم جب پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہی تھی نا کہ آپ این جی او کے ساتھ بھی کسی کام کر رہی ہیں ریلیٹڈ ٹو پیٹس, تو اگر وہ اس کے بارے میں آپ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں. این جی او کے ساتھ ویسے کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہوں, بٹ پرسنلی میں ریسکیو کرتی ہوں, پرسنلی میں ان کے ٹریٹمنٹ کرواتی ہوں. جیسے اسٹرے ڈاگس ہو گئے, اسٹرے کیٹس ہو گئیں, یا اسٹرے اینی اینیمل, کوئی بھی اینیمل ہو گیا, چاہے وہ ڈاگ ہو, کیٹ ہو, یا جو بھی. تو پرسنلی, اور الحمدللہ میرے نیبرز بھی بہت اچھے ہیں, سب میرا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ ریسکیو کرتے ہیں تو کیٹس, ڈاگس سب آپ کے گھر کے پاس آ جاتے ہیں جب ان کا فیڈنگ ٹائم ہوتا ہے. تو میجورٹی جو نیبر ہوتے ہیں وہ لائک نہیں کرتی, بٹ میرے نیبرز الحمدللہ بہت اچھے ہیں, اور وہ خود بھی ان کو فیڈ کراتے ہیں, مجھے دیکھ دیکھ کے ان کو بھی وہ فیڈ کرا. ایک تو میری نیبر ہے, وہ مجھے منتھلی کا وہ فوڈ لے کر آتی ہیں میرے اسٹرے ڈاگ کے لیے. تو بس اس طرح ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ہماری فیملی بن جاتی ہے, اور ان کو بھی ویٹ ہوتا ہے. اور یہ احساس جو انسانیت کا احساس ہے, وہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے, کہ یہ ہر کوئی جانور دوسرے جانور کے لیے محسوس نہیں کر سکتا, لیکن انسان محسوس کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے جانوروں کا خیال رکھیں. ہمارے ارد گرد اگر کسی کو پہلا آئے تو اس کو تو بہت ہی زیادہ اپنے بچوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے. اور مریم, آپ بتائیں, آپ
पेट लवर हैं? जी, आपने कुछ मेरे पाला पास हुआ है? भी हाँ है, एक कैट है ना। अच्छा, और जबरदस्त। वो भी ऐसे ही है, जब गेस्ट आते हैं तो वो चुप जाती है, अगर कोई हाथ लगाए तो मारती है कि मुझे हाथ ना लगाए। पॉसेसिव से होते हैं बहुत ज्यादा बाहर cats। लेकर जी। जाती हूँ, बच्चे हाथ लगाते हैं तो वो चिढ़ती है कि मुझे हाथ ना लगाए। आई थिंक डॉग्स पेट के कंपैरिजन में जो कैट्स होती है ना वो ज्यादा थोड़ी सी इस तरह Aggressive की होती होती हैं, हैं कि हाँ। सेंसिटिव भी होती और हैं। वो बहुत मूडी होती हैं। मैं आई हैव वन, cats मेरे होती पास हैं, एक चिड़चिड़ी बिल्ला है। also have, बिल्कुल you are right। मेरे पास जब डॉग नहीं था तो मैं कैट लवर थी। अच्छा बट जब मैंने डॉग रखा मैं डॉग लवर हो गई क्योंकि वो ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, दे रिस्पॉन्ड एवरीथिंग। मतलब लाइक ये आपका मूड स्विंग होना, आपके फीलिंग्स, आपका सैड होना, हैप्पी होना, आप इनको कॉल करें या इनके आपके कॉल पे फौरन आ जाएंगे। बट कैट कभी नहीं, भी कैट आपकी भाई call पे moody नहीं होती आएगी, है, बहुत उनका moody ख्याल होती खुद है। करना पड़ता है, हाँ, हमें उनका करना ख्याल पड़ता है आपको उनके खुद mood करना पड़ता है कि बहुत खा लो, ज्यादा। अब पी लो। आई हैव वन, इसलिए मैं रिलेट कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ दोनों से डिसएग्री करूंगी। मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। मेरे घर पे भी कैट है, तो मेरी मम्मा जो है वो ज़्यादा उससे अटैच है ना, तो ये होता है कि मम्मा सम टाइम कहीं बाहर जाती हैं तो वो क्या होता है वो रोने लग जाती है और शी स्टार्ट टू क्राइंग, और वो उनके पीछे पीछे होती हैं, और वो जब तक मामा नहीं आती वो दरवाजे पर ही खड़ी होती है कि वो मम्मा आएंगी और फिर इस तरह से फिर बेड पे आएंगी, मम्मा उसे प्यार करेंगे। और मुझे तब से पता लगा कि वाकई में इनमें फीलिंग्स होती है, अदरवाइज मुझे नहीं पता था Same कि है, वाकई में यार इनमें भी कोई फीलिंग्स होती हैं। इतनी जब मेरे ज़्यादा बाल रुक फीलिंग्स जाते हैं होती तो हैं वो रोने स्टार्ट कि कर देती है, आप गेट के पास हो इन्हें जाती कॉल है। करें, आप इन्हें प्यार करें, आपका मूड समझ जाएंगे। बिल्कुल। इवन ये आपकी लैंग्वेज समझते हैं। ऐसा अब ही है। हमारी कितनी लैंग्वेज है, हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेजेस। आप इनसे उर्दू में बात कर लें, आप इनसे सिंधी में बात कर कोई लें, भी आप ज़ुबान। इनसे बलोची में बात कर लें, आप They इनसे respond. इंग्लिश में बात इनके कर बस लें। प्यार की जुबान होती है, इनको सारी बस प्यार लैंग्वेज की समझ जुबान आ होती है। आप प्यार से उनको किसी भी जुबान में आप उनसे बात करेंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। बिल्कुल आई कांटेक्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपकी लैंग्वेज को समझते हैं, आपको ओबे करते हैं, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा। जी जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी ने किसी बच्चे को इन्होंने हर्ट किया, आपके यहाँ कोई मेहमान आए हुए हो, अब क्योंकि जाहिर है वो भी एक एहसास रखते हैं, जैसे हम लोग इंसान हैं, फिर भी अगर हमें कोई मुसलसल इरिटेट करता है तो हम भी गुस्से में कभी डांट देते हैं किसी उनको, एक्शन का कुछ रिएक्शन रिएक्शन आता है, तो इनका भी आता होगा ज़रूर रिएक्शन। ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है घर में कि देखिए, मैं समझती हूँ यही एक फ़र्क है इंसान में और एक एनिमल में, कि वो बेचारा मासूम होता है। हम तो फिर भी कह सकते हैं कि हमें हर्ट नहीं करो, या हम तंग हो रहे हैं, ये कहते भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि ये कह नहीं पाते, ना ये रिएक्ट कर पाते हैं। अच्छा, और ये जो ब्रीड है शिट्ज़ू, ये तो बिल्कुल एग्रेसिव होती ही नहीं है। ओके। ये इतने लविंग होते हैं, इतने लविंग होते हैं कि आप इन्हें हर्ट भी करेंगे तो ये डर जाते हैं। और ये और दूसरी ब्रीड होती है लाइक जर्मन शेफर्ड हो गए, रॉटवाइलर्स हो गए, वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, वो बता देते हैं कि हमें कुछ बुरा लग रहा है। रिएक्शन वाकई उतना ही उनके aggressive आता है। रिएक्शंस काफ़ी इंटेंस हो सकते हैं, रॉटवाइलर के, जर्मन शेफर्ड्स के, पिटबुल वगैरह के, बट वो भी बहुत वेल ट्रेन होते हैं। ये आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पैट को कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उसे गार्ड डॉग बना रहे हैं क्या। लेकिन शिट्ज़ू कभी भी गार्ड डॉग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये आपका कंपेनियन है। ये शुरू से ये जो ब्रीड ही है, ये कंपेनियन ब्रीड है। सही। ये एक फैमिली मेम्बर बन के रह सकते हैं, आपको प्यार दे सकते हैं, आपको अटेंशन दे सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। तो अदर देन दिस ब्रीड आपने कभी और कोई पेट्स रखे हो? जी, पैट्स तो मेरे पास बहुत सारे, डॉग डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के डॉग। अच्छा, पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं टोटल कितने पेट्स हैं, अंदाजा हो जाएगा ना हमें। मेरे पास डिफरेंट टाइप के, जैसे जर्मन शेफर्ड्स हो गए, ये हो गए, मकाओ पैरट हो गया, ऐसे सब मिला के मेरे पास 12 हैं। सबसे ज़्यादा किस ब्रीड से ज़्यादा क्लोज हैं आप? शिट्ज़ू। तो पता चल रहा है क्योंकि वो इंटेंस नहीं है, इसलिए आप जी। मतलब वो एक Loving नॉर्मल है, ह्यूमन बहुत नेचर ज़्यादा। भी यही है कि आपको इंटेंस चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती है, तो जो जितना लविंग है आप उतने लविंग हो उसके साथ। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप सब लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ इस मामले में। लाइक आई एम फोबिक ऑफ पेट्स। तो हम जैसे लोगों के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एडवाइस देते हैं कि मतलब लाइक हम लोग कैसे काम हों उस सिचुएशन में जहाँ पे पेट्स ऑलरेडी मौजूद हों? कोई भी पेट हो सकता है वो, आइदर इट्स कैट, आइदर इट्स डॉग, कोई भी हो सकता है।
देखिए जो फोबिक होते हैं, मेरी उनको यही एडवाइस है कि वो सबसे पहले ये सोचें कि जो इंसान होता है ना उससे आपको ख़तरा है। हाँ एग्जैक्टली। और जो एनिमल होता है वो आपको तब तक रिएक्ट नहीं करेगा तब तक आप उसके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। सही। जबरदस्त। तो आप जो भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं भाई ये बहुत डेंजर है, ये बाइट कर लेगा या ये हमें काट लेगा, सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि जब तक आप उसे हर्ट नहीं करेंगे वो आपको हर्ट नहीं करेगा। इवन समटाइम्स तो आप उसे हर्ट कर सकते हैं, वो फिर भी आपको हर्ट नहीं करेगा। तो ये हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे उस पेट को कि भाई मैं आपको हर्ट नहीं करी तो आप भी मुझे नहीं करो? कम्युनिकेशन तो बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज होती है। जब अब लाइक स्नेक है, हाँ। वो आपको तब तक बाइट नहीं करेगा जब तक उसे आपसे खतरा नहीं होगा। उसकी ये साइकी है हाँ। कि वो डर के मारे आपको स्ट्रिंग देता है, ना कि जब तक आप उससे ये शो नहीं करवाएंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगी हूँ या मैं उस हर्ट करने लगी हूँ, वो तब तक अटैक नहीं करता। एग्जैक्ट। तो ये हर एनिमल की साइकी है। सही। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एनिमल हो, मैं ये समझती हूँ कि वो तब तक अटैक नहीं करता जब तक उसे आपसे खतरा ना। बहुत खूबसूरत बात की है और इसी बात को मैं इंडिकेट करती हूँ अपने नाज़रीन के साथ। नाज़रीन प्यार कयो, मोहब्बत विरायो। छो त मोहब्बत जो दर्स जेको इंसान जे हवाले सां इंसानियत खे, इंसान में इंसानियत खे जागाए थो, उहो इहो ई आहे त प्यार कयो, बी काइंड to everyone including humans or animals or everybody, just be kind. even कंहिं प्लांट खे, अगर कंहिं पौधे खे तव्हां पोखियो था, उन खे पाणी ॾियो था, उन जो ख़्यालु कयो था, त उन मां बि तव्हांखे इहो फील थींदो त उहो बि तव्हां सां मोहबत करे थो। त असां मोहबत जी ज़ुबान ई अहिड़ी आहे। ऐं इन ई हवाले सां काफ़ी असांजा शेर शाइर आहिनि जेके मोहबत जा गुण ॻाईंदा ॻाईंदा पूरी ज़िंदगीअ में असांखे सबक़ ॾींदा रहिया। भिटाई आहे असांजो सभिनि खां वॾी एग्ज़ाम्पल जेका मां सम्झां थी त मोहबत ऐं प्यार ऐं काइंडनेस जी। ऐं असांजे दीन में बि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगीअ जो सॼो हिकिड़ो ख़ाको आहे। सो असां अगरि चाहियूं त कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंखां असां प्यार करणु सिखी था सघूं, कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंसां असां काइंड रहणु सिखी था सघूं, त पोइ जानवर बि बेज़ुबान आहिनि पर उहे प्यार जी ॿोली सम्झनि था। सो आप मुझे ये बताएं पहले खदीजा, मैं सबसे पहले ये समझ क्योंकि हमारे वो नाजरीन जो आपसे मुत्तफिक करते हैं और वो फोबिक है जी। बेसिकली ये भी एक साइकोलॉजिकली की एक कंडीशन होती है कि बचपन में कुछ ऐसा होता है, कोई वाकया हो, किसी ने काट लिया हो, उसके बाद से आप फोबिक हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे किसी भी पेट से ज़्यादा कैट से ना डर लगता है। जबकि दुनिया कहती है कि कैट सबसे ज़्यादा लविंग होती है, बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। बट आई डोंट नो, मे बी इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग और क्या, या तो ये हमारे और जो देखने वाले लोग हैं वो हमें कॉल करके कंफर्म करें। आप जरूर इस बात पे मुत्तफिक होंगी कि इनका सब्र देखें भाई, वो फोबिक है और हमारे स्टूडियो में और आज बहुत ही प्यारे से हमारे बहुत ही दो प्यारे से और बड़े तहम्मुल से बैठी हुई है। वाह, बड़ी बात है, सब्र दिखा रही है बहुत। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जिस फील्ड से हम रिलेट करते हैं, जब वहाँ पे हम सब्र दिखा सकते तो यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, ये बात तो है। राहत, हम लोग जो अभी जो सिचुएशंस देख रहे हैं ना, हम अर्बन एरियाज में तो हमने अभी शायद ये सीखे होंगे कि पेट्स हमने रखने हैं घर में, और कैट रखना है, डॉग रखना है, बहुत हो गया, पैरट रखना है, इस तरह के पेट्स रखते हैं। हमारे जो रूरल एरियाज हैं, काव, हैन और चूजे छोटे और बुफेलोज, अगर ये चीजें पहले दिन से वहाँ पे, हाँ, डेयरी वाले जो जितने रिलेटेड पेट्स होते हैं वो हमेशा से होते हैं। तो हमने उनसे अडॉप्ट किया या उन्होंने हमसे अडॉप्ट किया, या क्या ज़्यादा बेहतर है, क्या नहीं? आपके हिसाब से क्या है? आप अपने घर में क्यों नहीं लाइक काऊ, बुफेलो वगैरह क्यों नहीं ऐसा पेट रखते? पेट तो पेट होता है ना। देखिए, सबकी एक अपनी अपनी प्लेसेस होती हैं, अपनी अपनी एनवायरनमेंट होती हैं। आप उसे उसकी एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब लाइक अगर कोई बर्ड है तो एक वो फ्लाइंग बर्ड है, हाँ। जब आप उसे केज कर लेते हैं, हाँ, तो डेफिनेटली उसकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर असर पड़ता है और फिर वो उस तरह से नहीं रह पाता। हो सकता है वो मर भी जाए। और कुछ पैट्स तो ऐसे हैं, कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं कि आप उन्हें केज कर ही नहीं सकते। ऑल हो गया, लाइक उकाब हो गया, इस टाइप की
जो बर्ड्स हैं, हाँ, लाइक उनको छोड़ना पड़ता है, ऐसे खुले में बिल्कुल, रखना जो पड़ेगा। वाइल्ड एनिमल्स हैं वो वाइल्ड में हैप्पी हैं, जो फार्मिंग एनिमल्स हैं वो फार्मिंग में हैप्पी हैं, जो पैट्स हैं वो घर में हैप्पी हैं। तो सबको अच्छा, और ये रिसेंटली एक खबर भी अभी आजकल एक बहुत वायरल हुई है, जो Trending पे चल एलिफेंट रहा है है। हमारी हाँ, zoo। बिल्कुल। तो इस तरह अफसोस होता है जैसे हम इंसान को उनके हुकूक नहीं देते। तो इंसान तो बोल भी पड़ता है, सड़कों पे आ जाते हैं हम लोग प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट ये करते बेजुबान हैं, है। लेकिन जब जानवर पे कुछ किस्म का कुछ जुल्म होता है या उसको किसी किस्म की नीड होती है और वो उसको नहीं मिलती, तो वो बेचारा तो कुछ कह भी नहीं पाता। तो बजाय इसके कि हम अपनी इंसानियत की एक बुरी मिसाल बन के सामने आए, हम उन जानवरों, उन बेजुबान जानवरों के साथ जो है एक एहसास, इमोशनल अटैचमेंट शो कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि जो वो इंसान हैं जिन लोगों के पास पेट्स हैं, वो बाकी लोगों से थोड़े से ज़्यादा हसास हैं, बहुत ज़्यादा। मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी है, मेरे घर में भी एक पेट है। तो वैसे तो हम इंसानों का तो ख्याल कर लेते हैं, बड़ों का ख्याल कर लिया, बच्चों का ख्याल कर लिया, मैनर्स सिखा देते हैं अपने बच्चों को भी, लेकिन जानवरों के साथ डील करने के मैनर्स वहाँ पे लैकिंग होती है हमारी सोसाइटी। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी कि वो अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो लोग एलर्जिक होते हैं, जैसे खदीजा ने अपना एक फोबिक उनका एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो एलर्जी भी जिनको होती है तो डॉक्टर भी उनको मना कर देंगे आप अपने आप को पेट से दूर रखें, तो दे आर नॉट एबल टू कीप अ पेट। लेकिन फिर भी वो किस तरह से अपने बच्चों को ये एहसास पैदा करें, उनको ये एजुकेट करें कि भाई जानवरों के साथ भी आपने जो है अच्छे से रहना है, बिहेव करना है, क्योंकि वो भी महसूस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेशक आप एलर्जिक हैं, सब कुछ हैं, आप ठीक है, आप पेट ना रखें, बट आप अपने बच्चों को ज़ू लेके जाएं या ऐसी किसी प्लेस पे लेके जाएं। आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाते हैं ना, उसे आप गेमिंग जोन लेके जाते हैं, आप डिफरेंट उसे रिटेन करते हैं, तो आप उसे फेसेस बताते हैं लाइफ के कि देखो बेटा ये गलत है, ये ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने बच्चों को जब आप ज़ू लेके जाएं और उन्हें ये बताएं कि बेटा इसे हर्ट नहीं करना, ये भी सो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जब ज़ू जाते हैं या वो एनिमल को उठा रहे होते हैं, मतलब लाइक उससे वो पत्थर मार के शीश करके या कोई भी ऐसे इरिटेट करते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं। आपने अपने बच्चों को एजुकेट करना है, आपने उन्हें बताना है बेटा वो सो रहा है, उसे तंग नहीं करो, जस्ट उसको देखने के लिए आप आए जी, हो, ना आप कि उसे उसको देखने तंग और करने यही आए हो। असल इंसानियत है, असल में यही है। और मैं समझती हूँ हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत need है। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल मॉडल है कि वो अपने बच्चों को, जब वो छोटे होते हैं, मैंने बहुत से पेरेंट्स देखते हैं, वो बच्चों के अंदर फेयर डालते हैं, बिल्कुल, काट लेगा, करीब नहीं जाओ, काट लेगा, बिल्कुल, हाथ मत लगाओ, गंदे हो जाएंगे। तो जो पेरेंट है ना, मुझे लगता है कि वो पेरेंटिंग बहुत गलत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है हमारे नाज़रीन के साथ। नाज़रीन नई हवाले सां अॻिते ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं, ऐं तव्हांखे असां वधीक ॿुधाईंदा रहंदासीं, इंफॉर्मेशन ॾींदा रहंदासीं इन हवाले सां। ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो हसास टॉपिक आहे, पर हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी ख़ूबसूरत म्यूज़िक, हिकिड़ी धुन ॿुधूं था, सिंधी गानो आहे, कलाम आहे। उमेदु आहे त तव्हां इनखे इंजॉय कंदव, इन सिंधी धुन खे। सो अचो त ॿुधूं था मिली करे।
वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, छा त कलाम। ऐं उमेदु आहे त नाज़रीन तव्हां बि इंजॉय कयो हूंदो। इहे जेके सिंधी म्यूज़िक आहे, म्यूज़िक खे चइबो आहे त रूह जी ग़िज़ा आहे, इन करे ई चइबो आहे त जॾहिं तव्हां कंहिं बि क़िस्म जी म्यूज़िक मौसीक़ी ॿुधो था त पंहिंजा पाण खे लाइट महसूसु कयो था। हिकिड़ा ग़म आहिनि जेके माण्हू विसारे थो वेहे, ऐं हिकिड़ी तवानाई, हिकिड़ी ख़ुशगवार हिकिड़ी तबियत में हिकिड़ो मज़ो अची वेंदो आहे। ऐं इहो ई तबियत में मज़े जो हिकिड़ो ॿियो फैक्टर इहो बि हूंदो आहे त मौसमु ॾाढो ख़ुशगवार हूंदो आहे। सो जॾहिं मौसमु सुठो हुजे, बरसातूं हुजनि ऐं ख़ूबसूरत मौसमु हूंदो आहे त माण्हूअ जी दिलि, माण्हूअ जो अंदरि ऐं ॿाहिरि ख़ुशगवार थी वेंदो आहे, निखिरजी वेंदो आहे। ऐं इन ई हवाले सां असां थी नथो सघे त जेके बि सेंसिटिव माण्हू आहिनि, जॾहिं त उहे एॾा सेंसिटिव आहिनि त उन्हनि पेट्स रखिया आहिनि ऐं उहे कंहिं जानवर खे पालनि था, हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे, तमामु वॾी ज़िमेदारी आहे, उन ज़िमेदारी खे मुंहुं ॾियनि था, त इहो थी नथो सघे त मौसम जो असर उन्हनि ते न पए। तो हम राहत आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बताएं कि आपकी नेचर, आपकी तबीयत पे मौसम का असर होता है, क्योंकि बहुत खुशगवार मौसम है, बारिशों का मौसम है, और कल रात से कराची में जो बारिशें और बूंदाबांदी हुई है तो बहुत ही एक खुशगवार सा मौसम हो गया है, जिसकी वजह से तबीयत भी बड़ी खुशगवार हो गई है। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। जब मौसम अच्छा होता है तो आउटिंग का प्लान हो जाता है, या पिकनिक का प्लान हो जाता है, या फिर फरमाइश आ जाती है कि पकोड़े बनाओ। तो जब तक ये नहीं होता कि जब तक आप वो बारिश की एक सौगात होती है, फ्राई आइटम्स होते हैं और एक हाई टी का वो होता है, चाहे आपने कितना भी नाश्ता हैवी किया हो या लंच किया हो या व्हाटएवर, बट वो जो मौसम के साथ की जो सौगात होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी होती है, वो मौसम को दुबाला कर देती हैं। साथ में पेट्स के साथ वॉक करना उस मौसम में करती हैं या नहीं? बिल्कुल एंजॉय करते हैं। बारिश होती है तो थोड़ा सा ये इनके अपना मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ दे आर हैप्पी विद दैट तो ये कर लेते हैं, अदरवाइज चेंज होता है तो इन्हें फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल इन्हें फ़र्क पड़ता है, और इन्हें गर्मी नहीं बर्दाश्त। 24/7 AC मस्ट है। ओके, एक्चुअली मतलब लाइक ये लोग वार्म वेदर से जल्दी अफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए फिर आप शाम में भी बाहर ले जाती लाजमी होंगी, वॉक करवाती होंगी, जैसे यूजुअली हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेडिकली भी इस चीज़ का बॉडी के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है कि लाइक जो पेट ओनर होते हैं वो अगर कंटिन्यूसली पेट्स के हिसाब से ही अगर रूटीन अपनी रखते हैं ना वॉक वगैरह की, तो उनकी अपनी हेल्थ पे भी बहुत अच्छे असर होते हैं। तो लाइक आई होप आपके ऊपर भी ऐसे ही आपकी फैमिली पे भी अच्छे असर रहते हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब आप पेट को सोशलाइज करते हैं और आई एम सॉरी, तो पेट को जब आप सोशलाइज करते हैं, उनको वॉक करते हैं, तो आपकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। और अच्छी एक्टिविटी होती है, अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं। इवन मुझे तो लगता है भागना दौड़ना भी पड़ता होगा कभी कभी आपको इनके पीछे। जी बिल्कुल, जब ये खेलने के मूड पर आते हैं तो फिर ये नहीं रुकते, कंट्रोल में नहीं आते, फिर आप भाग रही होती हैं। बिल्कुल इनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और ये इंसिस्ट करते हैं कि खेलो हमारे साथ। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इस तरह खेलते हैं। अच्छा राहत, ये बताइएगा कि कौन सी ब्रीड को सबसे ज़्यादा जो है ग्रूमिंग की नीड होती है? जैसे कि अभी हमने बिफोर द शो जब स्टार्ट होने जा रहे थे, जिस तरह से आप इनको आप कर रही थी तैयार, और ये बात मैं नाज़रीन को बता दूं कि हमें तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगा जितना इनको तैयार होने में। आज सेलिब्रिटीज ये थे ना। ये बताइएगा कि कौन सी ब्रीड, इनका तो थोड़ा सा हमें मालूम हो गया, इनके अलावा कौन सी ब्रीड है जिसका ज़्यादा ग्रूमिंग की नीड होती है? देखिए, ग्रूमिंग की नीड सबको होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत नेसेसरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस नहीं कंटिन्यू करते तो वो चीज़ फेड अप हो जाएगी। लाइक अगर आप उनके हेयर्स हैं तो आप उसकी मेंटेनेंस, आप उसको सीरम लगाएं, आप मास्क लगाएं, शैम्पू बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कितने ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे डेली रूटीन में, बट इनका है। बिल्कुल, इतना इवन मैं अपने हेयर्स के लिए नहीं करती, मैं नहीं मास्क समटाइम्स लगा पाती, बट मैं इनको मास्क ज़रूर लगाती हूँ। शॉवर से पहले इनका 1 आवर का मास्क लगाना, इनको ऑयलिंग करना। सीजनल डिपेंड करता है, जब सीज़न चेंज होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम चेंज कर रहे होते हैं कि कब एग देना है, कब क्या चीज़ देनी है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो ग्रूमिंग
देखिए जैसे राहत अभी आपने एग वाली बात ऐड की, तो लाइक सिर्फ डॉग फूड आप देती हैं अपने पेट्स को या नहीं, जो रूटीन में हम लोग जैसे खा रहे होते हैं कि कभी रोटी भी और कभी अंडा और कोई फ्रूट भी, तो ये लाइक दोनों चीजें चलता है या नहीं एक स्पेसिफिक चलता है? नहीं, इनकी स्पेसिफिकली डाइट होती है. आप यू कांट गिव देम एनीथिंग लाइक डोमेस्टिक फूड हम नहीं दे सकते? नॉट एट ऑल. इनको बहुत सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं, सही स्टमक प्रॉब्लम हो सकते हैं. डॉग्स के लिए शुगर और सॉल्ट जहर है. जस्ट लाइक ह्यूमन. बिल्कुल बहुत ज्यादा हमारे लिए भी जहरी है. बिल्कुल है. बट हमारे लिए डॉग्स को अगर आपने किसी भी फॉर्म में शुगर इंटेक किए तो उसे शुगर हो सकती है. ओके, वो डायबिटिक हो सकता है. ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है. जी, तो और आप कोई भी मसाले वाली चीज़ नहीं दे सकते. सही. वीट की कोई चीज़ नहीं दे सकते, तो वीट एलर्जी हो सकती है उसे. तो ये किसी स्पेसिफिक ब्रीड में वीट इंटॉलरेंस होती है? नहीं, मेजॉरिटी में होती है डॉग्स में. डॉग्स में होती है. ये भी देखना पड़ता है कि उसे आपने नरिश किस तरह किया. अब एक छोटा सा पपी है, 45 डेज का है. कुछ लोग बिल्कुल उसे देसी तरीके से पालते हैं. एग्जैक्टली. बिल्कुल. सॉरी टू से अगर किसी को बुरा मतलब लगे तो हमने अपनी फैमिलीज में भी देखा होता है ना, तो वही एग्जांपल हम आपसे पूछ ऐसा रहे हैं. है. हर किसी का अपना स्टाइल है ना, हर किसी का अपना स्टाइल है. कुछ लोग डॉग को दूध रोटी देते हैं. हाँ, बिल्कुल. वो कहते हैं कि हमने तो पाला ही दूध रोटी पर है. बिल्कुल. जबकि डॉग्स के लिए जो मिल्क है वो लैक्टोज होता है. हाँ. उसे मोशन हो सकते हैं, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. उसे डाइजेस्ट स्टमक डिस्कम्फर्ट में रहेगा. स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है. अच्छा, डाइजेशन और में दूसरा ये बताइए कि सो क्यों रहे हैं? ये जब से आए हुए सोए हुए आई थिंक बाक मेरे ख्याल रात जागे हमारी हुए थे. प्रोग्राम की टाइमिंग ऐसी थी कि वो उनका सोने का टाइम नहीं था. क्या ये वाकई में इनका सोने का टाइमिंग है? या बाहर ऐसे होते हैं, सो जाते हैं, ये मतलब एक्टिव नहीं ये होते. ओबेडेंट बहुत है. ओके. ये बहुत ज़्यादा ओबेडेंट है और वेल ट्रेन है. सही. ये किसी के घर जाएंगे, ये कभी बदतमीजी नहीं करेंगे. ये किसी के घर गेस्ट जाएंगे, दे नोज वेरी वेल कि हमें कैसे कहाँ बिहेव जाके करना बैठ है. जाना है. बिल्कुल. ये मेरी कमांड, मेरी हर बात समझते हैं. थोड़ा सा आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारे नाजरीन थोड़ा देखें जी, कि बिल्कुल. ये एक ही उस पोस्चर में बैठे हुए सोए हुए लेजी से लगे. Really? और इट मींस कि राहत जो है अपने बच्चों को भी इतने ही स्ट्रिक्टली रखेंगी कि इतना ही ओबीडियंट रहना. लेकिन वो इतने ओबीडिएंट नहीं होंगे, मैं आपको ये बता दूं. के बच्चे नहीं कभी ऐसे होते हैं. वो भी बहुत ज़्यादा ओबीडेंट हैं और वो तो बल्कि इनसे जेलस फील करते हैं. समटाइम्स वो कहते हैं कि मम्मा आप इन्हें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं. फाइनली बेबी व्हाट हैपेंड? मैं नाम Say भूल hi. गई. ये क्या नाम था इनका? इनका नाम विली है. विली. Yeah. विली. और वो ओया है. ओया. अच्छा, ओया तो अभी भी नींद में है. जी, विली फिर भी वो जाग नींद में चुके है, हैं. बिल्कुल. ओके. विली. विली विली तो वाकई बहुत अच्छा, क्यूट तो है. इनका ये मेल है विली. हाँ. जी, विली मेल है. ओके मिस्टर विली, हेलो. विली से हाय. से हाय. खुश आमदीद हमारे शो में. नाजरीन, पाकिस्तान टाइम में आज हम गुड विली मॉर्निंग बोले जनाब. विली को अभी. अच्छा, इनका खाना बाहर से एक्सपोर्ट या जाहिर सी बात इम्पोर्ट होता है, तो होता है, ये तो हमें मालूम है. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ शिपमेंट्स रुक जाती हैं या कंटेनर, तो उस सूरत में क्या करती हैं? कुछ क्या अब जैसे कुछ लॉकडाउन arrange हो हुआ जाता है? था जी, 2 जी. साल पहले, तो हम पैट लवर्स को इतना प्रॉब्लम हुआ था कि हम बता नहीं सकते. और इवन अभी जो इम्पोर्ट फूड बैन हो गया था, हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि आप इन्हें एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते किसी भी फूड पर. लाइक वो इंटरनेशनल से आप लोकल पे नहीं आ लोकल पे सकते? नहीं ला सकते. उन्हें इम्पोर्टेड फूड की ही आदत है और उसने बचपन से इम्पोर्टेड फूड ही खाया है. तो और दूसरी चीज़ ये कि एक तो लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर इम्पोर्ट फूड जब बैन हुआ उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि एकदम से शिफ्ट करना इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. उसे डाइजेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, गैस हो सकती है. और जैसे इवन ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही है कि बिल्कुल एकदम से ऐसा आप ही है. स्विच करते हो खाना एकदम वगैरह से आप तो- स्विच नहीं कर सकते. Exactly. अब ग्रेजुअली आपको स्विच करना होता है. इवन आपको अगर फूड भी चेंज करना है
तो यू हैव टू चेंज ग्रेजुअली, आप एकदम से चेंज नहीं कर क्योंकि वो सकते, बॉडी जो है वही अडॉप्ट रेजिस्ट हुई भी होती है वो बॉडी उनकी फूड। अच्छा, जैसे अक्सर होता है बिल्लियों के साथ जब कैट्स होती हैं तो उनको वॉश करना, उनको नहलाने से अवॉइड करते हैं अक्सर डॉक्टर, मुझे पता है इसलिए क्योंकि मेरे पास एक है। अच्छा, इनके साथ डॉग्स की सफाई सुथराई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, तो वो क्या बेसिकली है और आपकी रूटीन क्या है? आप क्या इनको क्लिनिक ले जाती हैं या खुद ही करती हैं, और उस चीज़ का ख्याल कैसे रखती हैं? और अगर कोई देखने वाले घर में ही मैनेज करना चाहे इस चीज़ को, तो कैसे घर पे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, आप इसे घर में इजीली मैनेज कर सकते हैं, आपको इनके सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। समटाइम्स डेली आप ब्रशिंग करें सबसे पहले तो सही। ये मैं डॉग लवर्स को, और ख़ास करके जो शिज़ू जिनके पास हैं, वो अगर आप डेली बेसिस पे इन्हें कॉमिंग करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं होगा। सही। नॉट्स नहीं लगेंगी, आप परेशान नहीं होंगे कि अब इसको क्या करें। शेव अक्सर लोग करवाने पे मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डेली बेसिस पे ग्रूमिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो अब ऑफ कोर्स जब हम अपने हेयर्स को डेली बेसिस पे कॉमिंग नहीं करेंगे तो नॉट्स तो लग जाएंगे। तो फिर हमारी तरह तो हेयर फॉल भी होता होगा इनको? जी होता है, बहुत रेयर होता है, सीजनल है। अब जैसे समर स्टार्ट हुआ है और डिपेंड करता है कि आपने इनको कैसे एनवायरनमेंट दिया। अगर आपने फुल एसी रखा हुआ है तो ये शेड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर गर्मी है तो डॉग अपने, अल्लाह ताला ने डॉग को ये सलाहियत दी है कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोट चेंज कर लेता है। अच्छा, और मेरे ख्याल से हर एनिमल को एक ये अल्लाह ताला ने खासियत दी है कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोट चेंज करता है। अपने अगर वो उसे सर्दी है वो अपना कोट वैसा कर लेगा, अगर वो गर्मी लग रही है उसे वो अपना कोट शेड कर लेगा। इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं वार्म ब्लडेड, क्योंकि हम Warm सब blooded, ह्यूमंस जो है वार्म ब्लडेड हम सब वार्म ब्लडेड हैं, तो वो इसलिए अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज वो करते चेंज रहते हैं। कर लेते हैं। सही सही, जबरदस्त। अच्छा राहत, एक सवाल है कि मतलब मेरे पास एक खुद है ना कैट, तो कभी कभी मेरी फ्रेंड्स हैं, वैसे मैं बेसिकली बलूचिस्तान की हूँ, मेरे फ्रेंड्स कॉल करते हैं मरियम आ जाओ वहाँ, उनके लिए मैं नहीं जाती, 2 साल से मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल है। तो आपको कभी आपके साथ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग के दौरान। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। और अगर आपके पास कोई एक पैट है तो आप उसे कैरी कर सकते हैं, आप उसे अपने साथ ट्रैवल करवा सकते हैं। लेकिन आप 12-12 रखे दर्जन पाले। अनफॉर्चुनेटली जिनके पास बहुत सारे पैट्स हों और लाइक बर्ड्स भी हों, कैट्स भी हों, डॉग्स भी हों, तो आपका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ी देर के लिए तो आप जा सकते हैं, समटाइम्स तो बिलीव करें हमें डिनर पे कहीं जाना होता है या कुछ होता है तो मैं अपनी डिनर टाइमिंग सब कुछ बाद में रखती हूँ कि इनकी खाने के बाद इनका मील टाइम है 8 बजे, उसके बाद मैं निकलूंगी घर से। बिल्कुल ऐसा ही है कि इनका मील टाइम है 8 बजे, इन सबको मील देना है। इनको मील देने के बाद हम डिनर पे जाते हैं या कोई भी ऐसा ओकेजन हो कहीं हो, क्योंकि इन्हें हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइम का ख्याल होता है उसी तरह से। एक बार मैं भी लेकर गई थी उन्हें बलूचिस्तान, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी और वो भी मतलब टेंशन में थी और मैं भी बहुत टेंशन में थी। और ये मुश्किल था वो obviously टाइम एकदम से मेरे इतना लिए। environment change manage नहीं Environment होगा। change, अगर गर्मी अच्छे बहुत environment ज़्यादा अल्लाह का होती शुक्र है, है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा। बहुत अच्छा, बहुत मैनेजेबल चलता है। बाकी सिटीज़ में हम चले जाएंगे, लाइक अगर मैं पेशावर की बात करूँ तो वो एक्सट्रीम है, या तो एक्सट्रीम गर्मी है या तो एक्सट्रीम सर्दी है, कुछ ही बीच में सीजन ऐसे हैं जो स्प्रिंग वगैरह के। अच्छा, और कि जो सब सेट सबसे रहेगा। के साथ बड़ी जो चीज़ हम पेट ओनर्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है, मरियम भी इस बात में मुत्तफिक होंगी कि जब हमारा पेट अनवेल होता है तो वो बहुत मुश्किल वक्त होता है, ऐसा फील होता है कि हम खुद भी अनवेल हैं, हम भी बीमार हैं। और मैं रोती बहुत हूँ उनके लिए कि वो ऐसी की वो है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना दिल से, बिल्कुल वो लोग दिल से बिल्कुल करीब लेकिन होते हैं। बट आई attach थिंक होती आपके है। क्वेश्चन से पहले नायाब हमें कोई सॉन्ग सुनाने वाली हैं, हाँ, नूर जहां साहिबा का। बिल्कुल। हमने सोचा सुनवाने वाली हूँ, क्यों नहीं सुनवाने लगे, क्योंकि मेरा ख्याल है ईद वैसे है। सुना भी लेती हैं आप, वैसे ईद अच्छी हो जाती है, ईद के बाद वैसे मेरा ख्याल है फिर बाग की तरफ जाना चाहिए, बाग की ज्यादा अच्छी आवाज है। हम अपनी बात नहीं कर रहे नाज़रीन, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਟਰੈਕ ਨੂੰ। ਨੂਰਜਹਾਨ ਦਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ जी नाज़रीन उम्मीद करनी आ बड़ा इंजॉय किया होगा तुसां ने सॉन्ग ते हुण दोबारा असीं आने अपने पेट्स की तरफ वेखो अगर तुहानू नज़र आ रहा होए कैमरे च ते इस टाइम वेली ते ओया ने दोवें सुत्ते हैगे ने बड़े काम हैगे ने कैमरामैन विखा रहे ने तुहानू इस वक्त और उनकी क्यूटी क्लिप्स भी बहुत ही प्यारे बड़े से क्यूट लगन डे ने और ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਸੇ ਕਾਮ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਜੋ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। जी खतीजा आप कुछ बोल रही थी। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहती थी कि आप जैसे बता रही थी कि ना वो बच्चों की तरह उनके ओबीडियंट है, तो पर्सनल लाइफ में भी आई थिंक राहत ने अपने बच्चों को भी इतने अच्छे से मेंटेन किया होगा। और मैं वाकई इस चीज़ के लिए आपको क्रेडिट देती हूँ कि हमारी फीमेल माशाल्लाह से अब इतनी कॉम्पिटेंट हो चुकी हैं कि फैमिली और अपने शौक और अदर देन दैट जो बाहर काम कर रहे हैं सब कुछ मैनेज करती है। तो राहत ये कैसे हो रहा है सब कुछ? बिल्कुल, एक्चुअली मैं अब समझती हूँ कि अब जो हमारी हाउसवाइफ हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले की जो हमारी हाउसवाइफ्स होती थीं उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, उनको सिर्फ घर के ही काम करने होते थे। बट आज की जो हाउसवाइफ है वो बच्चों को ड्रॉप भी करने जा रही है, वो बिल्स भी जमा करवा रही है, वो आते हुए ग्रॉसरी भी ले रही है, वो घर को भी मैनेज कर रही है, वो बच्चों को भी मैनेज कर रही है। और पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते थे, अब इंडिविजुअली हो गए हैं, तो अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। जी जी बिल्कुल। पहले जॉइंट फैमिली में काफ़ी वो होता था काम कि बढ़ जाते थे, सास ने बच्चे संभाल लिए, भाभी ने ये देख लिया। अभी भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के काम आती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इसी लाइफ की रूटीन होती है। बेसिकली हर चीज़ के नुकसानात और फ़ायदे होते हैं अपने अपने। तो इंसान बस जो भी जिस किस्म की भी उनकी लाइफस्टाइल है उस चीज़ को जब अडॉप्ट करता है तो सहूलियात खुद ही सामने आ जाती है और उनको डील करने की हिम्मत भी आ जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मल्टी ब्रीड्स आपने पाली हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा दुश्वारी कौन से किस्म के ब्रीड के साथ आपको फेस आती है? मुझे किसी ब्रीड के साथ भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं लगी। सब ब्रीड मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जर्मन शेफर्ड्स मैंने रखे, मैंने और लैब्राडोर्स रखे हैं। बस शिह त्ज़ू से मुझे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए हो गई है, ये बिल्कुल बेबी की तरह होते हैं, काम, ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा काम डाउन और बहुत ओबीडियंट। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह अब मेरा एक सबका अपना स्टाइल होता है, अब मेरा है कि मेरे पास जो भी पैट हो ना वो मेरे साथ रहे, लाइक मतलब मेरे रूम में रहे, मेरे साथ उसकी इंटरेक्शन रहे, मैं उसे केज नहीं कर सकती, ये मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, राहत जैसे आप कहते हैं ना कि लाइक आपने शिह त्ज़ू भी पाले हैं और पहले मकाओ भी थे आपके पास और कैट का भी आपको एक्सपीरियंस, उस सेंस में अगर डिफरेंस आप बता सके कि लाइक कैट को संभालना आसान है, डॉग्स को, मकाओ को, या अदर देन दैट कोई और पेट हो अगर? देखिए, जो मेरे पैरट्स का एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा बहुत ख़राब रहा है। अच्छा। इस मामले में, क्योंकि वो उड़ जाता था। ओके, लाइक उनको टाइम लगता है अपने साथ मैनेज करने में। वो आप उन्हें किसी भी तरह कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप जहाँ केज खुला दे गॉन। एक दफ़ा तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरा पैरट उड़ गया और मैं उसके पीछे पीछे पूरे मोहल्ले में भागी थी और कि वो वापस आ जाए, उसे कॉल कर रहे, मतलब लाइक उसको आवाज़ दे रहे, बट वो कभी इस ट्री पे, कभी उस ट्री पे, कभी उस ट्री पे, और वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और मैं रोती रहती थी। और मुझे इतना ज़्यादा एक अपने पेट से ना मोहब्बत हो जाती है, सबको हो जाती है। और मुझे मैं रोती थी, मैं कहती थी मुझे वो यहाँ नज़र आ रहा है, मुझे वो वहाँ नज़र आ रहा है, बस मुझे कुछ भी करो, उसको ला दो। तो पेयर्स फिर मुझे ना, फिर मैंने दोबारा लिया, वो भी उड़ गया। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे केज में जो है ना वो मतलब अजीब सा लगता है। इसीलिए फील करते होंगे क्योंकि पिंजरे में एक जब इंसान को जितनी भी मोहब्बत दें, लेकिन अगर आप उसको किसी पिंजरे में भी कैद करके अपने साथ रखें तो जाहिर है अपनी आज़ादी चाहिए, डेफिनेटली उसको अपनी आज़ादी चाहिए। जैसे रात में थोड़ी शायद जालमाना बात करूंगी, लेकिन आई थिंक पेट्स जब पैरेट टाइप की कोई चीज़ें रखते हैं तो क्या उनके विंग्स को ट्रिम करके नहीं रखते हैं आपके पास? जी, ट्रिम करके रखते हैं और ये सारी चीज़ें केज भी करते हैं इसी वजह से कि वो उड़ ना जाएं। अब देखें, कहीं कहीं मैं इससे थोड़ा सा ना इत्तेफाकी करूँगी, मैंने भी इसीलिए कहा, मैं थोड़ी सी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम अपने शौक के लिए उसका फ्रीडम वो कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे हम केज कर देते हैं,
اس کے ہم ونگس کٹ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خوش ہیں. اسے دیکھ کے ہم وہ خوش ہے نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتا. جو بٹ یہ اس چیز سے میں تھوڑا سا میں تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی ڈاگس جیسے لوگوں نے پالے ہوئے ہیں تو خوبصورتی کے لیے اپنے شوق کے لیے ان کے کانوں کو ٹرمنگ کرواتے ہیں. بالکل. تو دس از آلسو مجھے تو یہ بات بالکل جب میں نے پہلی بار سنی تھی تو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ اس کی کیا لاجک ہے کہ آپ اپنے شوق کے لیے آپ اس کو اس طرح پین دے رہی ہیں. تو یہ آپ نے بھی کبھی کروایا ہے کیا کبھی کہ آپ نے کبھی اس قسم کا کوئی بریڈ پالا ہے؟ نہیں, میں نے وہ والی بریڈ نہیں رکھی, بٹ جن کے پاس وہ بریڈ ہے وہ ٹرم کرواتے ہیں. اور ہے ایک یہ ٹرینڈ ہے, اس سے تھوڑی سی بیوٹی اس کی انہینس ہو جاتی ہے. صحیح. اس کی ایئر کراپنگ ہوتی ہے. تو اب جیسے تو یہ پینفل سچویشن ہوتی ہوگی اس کے لیے, اس کو اس میں ریکور کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے یا وہ اتنا نہیں ہے؟ دیکھیے اب آج کل جس طرح کی سرجریز آ گئی ہیں, جس طرح ہم لوگ بوٹکس کروا رہے ہیں, جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, فیشن میں ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ٹرینڈ ہے فیشن میں ہو رہی ہیں. باقی سب کریں ہم بھی کریں گے. تو بھائی جانوروں کا بھی حق بنتا ہے فیشن کرنا, ان کے بارے میں فیشن کرنا ان کا بھی رائٹ ہے نا. تو بالکل جس طرح فیشن میں بوٹکس ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, لیپو ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایون ہم تو ڈاگس کو ٹریڈ مل بھی کرواتے ہیں. اچھا, بالکل, تاکہ ان کی فٹنس وہ پٹ آن نہ کر لیں, اوور ویٹ ہو گیا. ان کو ڈاگس کو بہت میں نے سنا ہے کہ ان کی واکنگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, لے کے جانا بہت برسٹ ہوتا ہے. آپ جاتی ہیں ان کو لے کر اور ساتھ ساتھ آپ کی بھی واک ہو جاتی ہے, اور یہی راز ہے شاید آپ کی فٹنس کا بھی؟ نہیں, میں نہیں جا پاتی ہوں واک کے لیے. اور یہ جو اسمال بریڈ ہے اسے اتنی زیادہ واک کی نیڈ نہیں ہوتی. جو لارج بریڈز ہوتی ہیں لائک جیسے جرمن شیفرڈز ہو گئے یا جائنٹ بریڈز ہوتی ہیں, ان کو واک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ان کے ایچ ڈی ای ڈی پرابلمس ہو جاتے ہیں, ہسکیز وغیرہ بھی. جی, ہسکی جرمن شیفرڈز میں زیادہ واک کی نیڈ ہوتی ہے. اور لیبراڈور سب سے زیادہ بل ڈاگ کو ضرورت. ان کے ٹریڈ مل سے بھی مجھے بل ڈاگ یاد آیا ایکچولی. جی, اب ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر پہ ٹریڈ مل رکھ لی ہے تو وہ ٹریڈ مل پہ واک کروا لیتے ہیں, کیونکہ اس سے ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہے, اور آپ کے گھر میں ہی ہوتا ہے تو سامنے ہی ہوتا ہے. اب باہر لے جانا مشکل لگ رہا ہے. اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ ٹائمنگ مینیج نہیں کر پاتے. جو جاب کرتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب کرتے ہیں, اب ڈے میں دھوپ نکلی, آپ دھوپ میں تو اسے واک نہیں کرا سکتے. ارلی مارننگ آپ یا تو صبح 5 بجے اسے واک کرائیں یا پھر شام کو 5 بجے کے بعد واک کرائیں. تو لوگ ٹریڈ مل کروا لیتے ہیں, واک بھی ہو جاتی ہے. یا پھر سمپل اگر آپ نے پیٹ رکھا ہے تو گھر میں جم بھی بنائے ان کا, اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل, یہ تو تھا سارا لائف اسٹائل نا راحت. میں یہ میرے ذہن میں آ رہی بات, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے پیٹس رکھتے ہیں تو ان کا بہت سے ایشوز بھی ہوتے ہیں میڈیکلی, اس طرح سے کافی دیکھنا پڑتا ہے. تو کبھی ایسی سچ کوئی سچویشن فیس کرنی پڑی کہ ویٹنری ڈاکٹر بھی نہ ہو اویلیبل اس وقت, اور آپ کے پاس اس طرح کی ایمرجنسی, اور کیا آپ کا کیا ریئیکشن اور کیا ہوگا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے اس سب جب انسان کے پاس خود بھی پیٹ اور وہ کسی مصیبت میں ہو تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہیں, بس سب سے پہلے اسے ہم سب سے پہلے بچائیں جیسے. تو ایسا کبھی فیس کیا؟ بالکل. ایک جو پیٹ اونر ہوتا ہے اس کے لیے سب سے دکھ والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ کو کچھ ہو جائے. بالکل, وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں برداشت کرے گا کہ اس کے پیٹ کو کچھ ہو جائے یا اس کے پیٹ کو کوئی بھی پرابلم ہو, ایون ایک نارمل چھوٹی سی بھی ڈیزیز ہو جائے یا کچھ بھی واٹ ایور. تو میرے ساتھ ایک ایسا ہوا تھا, میں نے ایک ڈاگ ریسکیو کیا تھا, وہ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں تھا, اور میں 3 دن تک کنٹینیو دن رات جسے کہنا چاہیے میں اس کے ساتھ رہتی تھی. میں اسے اپنے روم میں نے ایون لا کے رکھا, اس کی ٹریٹمنٹ, اس کا سب کچھ. بٹ مجھے ڈاکٹر نے مطلب لائک اس طرح کہہ دیا تھا کہ یہ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور اس کا بچنا مشکل ہے. لیکن ہم جو پیٹ لورز ہوتے ہیں نا, ہم یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ مر بھی سکتا ہے. ہمیں یہ سننا ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا کوئی فیملی ممبر کو کچھ ہو گیا. اور اب بلیو کریں 3 دن میں
सुबह जाती थी, ड्रिप उससे लगवाती थी, रात को घर आती थी, पूरी रात उसके साथ उसका सारा ट्रीटमेंट करना, उसकी बैंडेज करना, उसको सब कुछ करना। 3 दिन तक हर तरह की कोशिश कर ली। जब चौथे दिन उस वो मतलब उसकी डेथ हो गई, तो मुझे कोई संभाल नहीं पा रहा था। अभी भी लग रहा है हमें, जितनी आप इमोशनल हो रही हैं, फील कर रहे हैं कि क्या वो एक क्या आपका एक्सपीरियंस था और क्या फीलिंग्स थी। कोई नहीं हुआ है हम सबके साथ, जो पेट लवर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं उन सबके साथ ऐसा कभी लाइफ में होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एक्सपीरियंस बताएं कभी ऐसा हुआ तो। असल में ट्रेजेडीज होती हैं जो इंसान को जिंदगी में अपने साथ लेके चलनी पड़ती हैं, और यही चीज़ इंसान को मजबूत भी बनाती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ इंसान का बस नहीं चलता, तो बस कुदरत की तरफ से एक दुआ ही की जा सकती है कि हमें सब्र दें और हम इस तरह की मुश्किल हालात को भी बुर्दबारी से और बहादुरी से संभाल सकें, और यही सबसे बेस्ट हम कह सकते थे। मरियम, आप भी कुछ जिक्र करनी थी, आपके साथ भी ऐसा कुछ वाकया? हाँ, मेरे साथ हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में मतलब भाई दोनों कैट्स लेकर आई थी, जब वो किटन थे, छोटे थे, तो मतलब वो हम फ्लैट में रहते थे, तो वो विंडो से मतलब गिर गई। तो रात को मतलब मुझे नहीं पता था, मैं ढूंढ रही थी रात के 1 बजे, जंप कर लिया उसने हाँ, विंडो से, क्योंकि उन्हें पता नहीं था वो गिर गई। तो मैं पूरी बिल्डिंग में घूमती रही, लास्ट में नीचे गई। मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड ने बोला कि मतलब किटन गिर गई थी नीचे। मैंने बोला कहाँ है? उन्होंने बोला वहाँ है। अम्मी मतलब मुझे ऊपर से देख रही थी। जब मैंने उठाया इस तरह से, मैंने फिर रख दिया। अम्मी ने भाई को भेजा कि जल्दी जाइए, ये पागल है ना। मैं रोती बहुत ज्यादा हूँ ये बिल्कुल। इसी से मुझे भी एक चीज याद आ रही है। भाई ने बोला मैं एक और लेकर आऊंगी, लेकिन मेरी वजह से ही मर गई। एक आप सबके साथ वाकया शेयर करना चाहूँगी। ये जब क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो इससे अगर गर्मी भी हो रही है तो समर भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है, और अगर आती है विंटर भी आता है तो वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो ऐसे ही क्योंकि हम भी फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो ऊपर के जो घर होते हैं ना, उनमें ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं हीट नहीं, बहुत ज़्यादा विंटर के डेज थे, और वो छोटे छोटे किटन्स थी, तो उनको हम फीड करवा रहे थे, और उनमें से जो 2 थी उनकी बिल्कुल ही नाजुक और हालत, वेटनरी डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने यही कहा कि बस आप इनका ख्याल रखें, ये ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन वो 5 बजे का टाइम था, हम सब जाग रहे थे, मेरे अदर सिबलिंग्स भी और मैं भी, और जब मेरे हाथों में दम तोड़ा एंड ऐसे ऐसे करके, जैसे कि मैं खुद, ये आप वाली जो हालत है ना, तो मतलब 2 दिन तक मैं कुछ खा पी नहीं रही थी। बहुत वो होता था कि जैसे हमने बस ये था कि जैसे भी करके इसको बचा लें, लेकिन हमारे हाथ में नहीं था, बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं था। जी, तो नाज़रीन, बस यही एक मुश्किल दौर होता है जो एक इंसान को दूसरे किसी भी जानदार से जब अफेक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है, तो इस चीज़ के सामना उसको करना पड़ता है। चाहे हम इंसान हैं, वो इंसानों के साथ फील करें या किसी जानवर के साथ फील करें, अपनों से जो अपनाइयत मिलती है, जो मोहब्बत का एक एहसास होता है, वो उनकी मौजूदगी, उनकी खैर व आफियत और उनके अच्छा सेहतमंद रहने की दुआ दिल से निकलती है, हर वक्त निकलती है। तो हम भी यही ख्याल रखेंगे और इसी उम्मीद करते रहेंगे कि हमारे जो प्यार करने वाले हैं, हमारे अपने हैं, उनका ख्याल रखा जाए, और जानवरों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो बहुत हसास होते हैं और उनको कोई तकलीफ़ होती है तो वो कह भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। तो उनके लिए हमें बनिस्बत इंसानों के बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है, उनके अपना कंफर्ट जोन होता है एक, उसका ख्याल रखना पड़ता है। और उम्मीद है कि हमारे वो नाजरीन जिनके पास पेट हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक करेंगे, और वो लोग जो पेट्स नहीं पाल रहे, उनके घर में कोई पेट नहीं है, लेकिन उनके लिए ये एक इल्तिजा है कि जानवरों के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में पैदा करें, अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि इंसानियत का दर्स ही यही है कि आपकी काइंडनेस जो होती है वो ये बताती है कि इंसान कितना बड़ा इंसान है। तो जब इंसान बड़ा हो तो फिर बाकी चीज़ें सारी जो है वो गैर मामूली सी महसूस होने लगती हैं। और वही आप वाली बात के अशरफुल मखलूकात इसी वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी हवाले से उम्मीद है कि आपको भी जो है ये प्रोग्राम है वो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती होगी, और आपको हमारे एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारे विली और हमारे ओया से मिलकर जो हर वक्त सोए हुए हैं और इतने ओबीडियंट हैं कि वो बिल्कुल अपनी धुन में मगन हैं, और उनसे मिलकर आपको भी अच्छा लगा होगा, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। तो राहत, सबसे पहले तो आप ये बताएं आपको कैसा लगा हमारे साथ आज के शो में,
اور آپ کیا میسج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گی؟ بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور میں بس یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز پیٹس کے بارے میں سمجھیں. جو بھی کوئی بھی پیٹ لینے جا رہا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر اسٹڈی کرے. جی جی. سب سے پہلے اس کا سمجھے کہ وہ جو پیٹ لینے کے لیے جا رہا ہے اس کی نیچر کیا ہے, اس حساب سے وہ اپنے گھر میں ساری تیاری کرے, اس کی کمفرٹ زون کا خیال رکھے, اس کی ساری چیزوں کا. ہم صرف جاتے ہیں پیٹ لے کر آ جاتے ہیں اور گھر پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اسے کیا چیز چاہیے کیا چیز نہیں چاہیے. تو آپ جب بھی پیٹ لینے کے لیے جائیں تو کم سے کم پہلے اس کے بارے میں اسٹڈی کر لیں, اس کی نیچر کیا ہے, وہ کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں. آپ ایک پیٹ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, آپ ایک بچہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک زندگی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لینے جا رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے آج کل بچوں کو آپ کسی بھی فارم میں ایک پیٹ لور, ایک پیٹ اونر ضرور بنائیں. صحیح. چاہے آپ اس کو ایک کوئی بھی برڈ لے کے دیں, آپ اسے ایک کیٹ آپ لے دیں, اسے پپی لے کے دے دیں, کٹن دے دیں, یا آپ اسے ایک چھوٹا سا چوزا لے دیں. صحیح. اس سے پتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر احساس ذمہ داری جاتی ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ. جب آپ اسے ایک رسپانسبلٹی دیتے ہیں نا, آپ بچے کو بولیں گے اس طرح کام کرو, وہ کبھی نہیں کرے گا. بٹ آپ جب اسے ایک پیٹ اونر بناتے ہیں, آپ اسے یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا تم نے اسے فیڈ کروانا ہے, تم نے اس کے ٹائم کا خیال کرنا ہے, اس کو کب سونا ہے, یہ ابھی سو کے اٹھ گیا ہے, تم نے اسے فیڈ کروانا ہے, دیکھو پانی چیک کرو اس نے پانی پی لیا ہے. اس کے اندر آپ شروع سے یہ چیز ڈالیں تو وہ آگے جا کے رسپانسبل ہیں. آج ہمارے بچے 25 سال کے ہو گئے ہیں, ابھی تک پیمپر چائلڈ ہے. وہ مما کے لیے بہت چھوٹے سے بچے ہی ہیں, وہ جابس پہ ہی نہیں جا رہے کیونکہ وہ شروع سے ان کے اوپر ذمہ داری ہی نہیں ڈالی ہے, ان کو ذمہ دار بنایا ہی نہیں ہے. وہ ماں کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے. وہ میچورٹی لیول. خوبصورت بات, بہت خوبصورت میسج اور بہت ہی کارآمد بات ہے جو میں خود اس بات پہ ایگری کروں گی کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو ذمہ دار بنانا ہے, اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ اور جو ہے जेके असांजा ॾिसंदड़ नाज़रीन आहिनि जेके अगरि चाहिनि था त तव्हांजा ॿार ज़िमेदार थियनि ऐं ज़िमेदारीअ में अहसास ज़िमेदारी पैदा थिए त उन्हनि खे हिकिड़ो पेट वठी ॾियो ऐं उहे पेट ऑनर थी वेंदा. जॾहिं उन्हनि कंहिं बि क़िस्म जो पेट उहे पालींदा त उन जो ख़्यालु रखंदा, उन जी ज़िमेदारी जो अहसासु उन्हनि जे दिलि में पैदा थींदो. हिकिड़ो काइंडनेस रहण में सभिनि खां वॾी हेल्पफुल इहा रही सघे थी त तव्हां पंहिंजे ज़िंदगीअ में को पेट पालियो त उन सां गॾु कीअं तव्हां प्यार सां, काइंडनेस सां ऐं मोहबत सां जॾहिं बिहेव कंदव त उहो तव्हांजे एथिक्स, मैनर्स ऐं तव्हांजी नेचर में बि ऑटोमेटिकली उहा शइ तव्हां इनहेरिट करे सघो था. ऐं इहे ई ॻाल्हियूं, इहे ई दर्स आहिनि जंहिंजे वजह सां हेॾा असांजी ह्यूमन हिस्ट्री अगरि तव्हां ॾिठी वञे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खां वठी शेख हयाज़ ताईं ॾाढा ख़ूबसूरत शेर इंसानियत जे हवाले सां असांखे सिखणु काफ़ी कुझु आहे. अगरि असां चाहियूं त असां सिखी सघूं था, उन मां दर्स हासिलु करे सघूं था. ऐं ईअं ई असां पंहिंजनि जानवरनि खे जॾहिं उन्हनि खे मोहबत ऐं प्यार जो अहसासु ॾेई सघूं था त उहे पाण बि असांखे मोट में बि मोहबत ॾींदा, प्यार ॾींदा, असांखे पंहिंजाइप जो अहसासु मिलंदो. सो इन ई हवाले सां जो प्रोग्राम हुयो जेको तमामु असां ॾाढो इंजॉय कयो ऐं काफ़ी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके मूंखे सिखण लाइ मिलियूं ऐं उमेदु आहे त तव्हांजे लाइ बि ॾाढो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहियो हूंदो. ऐं इंशाअल्लाह उमेदु आहे त वरी ईंदड़ हफ़्ते तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदासीं. वरी आचर जो 2 खां 4 असां लाइव हूंदा आहियूं. असांजा उहे नाज़रीन जेके पाकिस्तान जे हर कुंड में वेही हर सूबे सां उन्हनि जो वास्तो आहे, अलॻि अलॻि सूबे सां लाॻापियल आहिनि, उहे ॾिसनि था असांजो. त इन ई हवाले सां जॾहिं उहे पंहिंजे इलाक़ाई जानवरनि खे प्यार सां, मोहबत सां, फार्म एनिमल हुजनि या घर में रहण वारा हुजनि या कंहिं बि क़िस्म जो जानवर हुजे, उन सां जॾहिं असां प्यार ऐं मोहबत जो अहसासु ऐं काइंडनेस सां उन्हनि सां असां हली सघूं था त इहा ई शइ तव्हां साबित करे थी त तव्हां केॾा वॾा ऐं केॾा बहितरीनु इंसान आहियो. सो ईंदड़ हफ़्ते वरी हाज़िर थींदासीं. तेसि ताईं इजाज़त ॾियो. तव्हांजी पंहिंजी होस्ट बाखा पीरज़ादा खे. ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए टॉपिक, नए गेस्ट सां गॾु हाज़िर थींदासीं. उमेदु आहे त तव्हां अॼु जो प्रोग्राम इंजॉय कयो हूंदो. सो तेसि ताईं असांखे ॾियो इजाज़त. अलाह वाई, अलाह जी अमान.
दिमाग रानो दा वो दी मुझ नन प्रोग्राम उम्मीद लरम ची तासुबा नन प्रोग्राम ढेर खुश कड़ा भी ची मुझ पूरा कोशिश वो ची दूने यव रंग रूटीन चा दी लश डिफरेंट तासु दी पारे ची टॉपिक राड़ो चेरे खबर दी तासे वकू दिमाग रानो पूरा प्रोग्राम चा आखिर के जब यव कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तासु तब दरकोमा ची चरंग जो मुझ गेस्ट रहा था वहाँ बवेला ची पेट सातन तेरे जनावर सातवन को कोर के ढेरा लोए जिम्मेदारी दा हो चरंग मुझ जो जॉब का वसु संग मुझ यो बकायदा जिम्मेदारी अखलू वसु ची मुझ दा वाड़ा कारुना कवंदी हागा से कम टम तासो इरादा कवई ची चेरे पेट बा कोर के साथई हागा दी पारा तासो ता हागोने जिम्मेदारी अखिस्तंदा और हागा से ही सेंसिटिवली हागा ता अवल पूरा स्टडी कई ची हागा बारे के चिशी तासो तदी वाड़ा पतवी ची हागा तासो कोर के चरंग मैनेज कवल से चरंग भागा ता साथे चिशी भागा ता फ्रॉक चक के बबर कवई और चरंग बादी हागा सफाई ख्याल कवई हागा लाजमी अवल तासो स्टडी कवई हाग च बाद डिसाइड कवई ची तासो बा कम पेट बा अखलई और चरंग भागा कोर के साथे उम्मीद लरम जी नन प्रोग्राम च बतासो ढेर चा इस द कड़ी भी और एडवाइस बा मुखिस्ती भी कमो कोरो के अवल च पेट्स ता हागो बा नन वाल मुझ प्रोग्राम यकीनन ढेर एंजॉय करे भी और नन इरादा जहाँ कोम लगे कि इंशाल्लाह जब वहाँ पेट लवर जुड़े दा कोशिश कोमा और कोशिश बा कोम चेरे पेट जहाँ वसा तम कोर के और जुमा जड़ा के यो डार दे और आकाशा दे अदा गदी लश ख़त्म को मौसम ढेर शायद कराची के और उम्मीद लरम लगे बाकी हिशारों के यहाँ बाकी पूरा पाकिस्तान के वहाँ मौसम ढेर जर बशासी और बरान बर रवान भी तासो बरान इंजॉय कवई मुझ प्रोग्राम इंजॉय कवई बल हफ्ते तब बोल दे भाई हाजिर रही और तासो मुझ तरह लाइव ऐड कीजिए और अखबल खबरें कवई नंद पारा दू नहीं माख पाचा अल्लाह निगबान जी गोली चारुका मर्ची में प्रोग्राम नो अमदाची मा ख़त्म करना और मर्ची की टॉपिक बाज हुआ शेनिया और मैं एक मेहमानी भी अतका गमा आइए गुमा भी गप को कि माँ ची वड़ा जानवर बे संभाला ची वड़ा आइनी गुमा शर बिहेव बे करना और बाजी जगह माँ जानवर गिनता माँ जननी आना जब माँ जननी आमी वस्ता मारा वारा जैसे डन्ने को चेक पान डन्ने पीछी वा मारा लूटी के माँ शर बिहेव बिकना इनको माँ आहन भी ख्याल बिकना जेके आहन भी एक साई माँ अंचू के मारा दर्द भी अंचू मारा तकलीफ भी आहन भी तकलीफ बीते तो उम्मीद है मर्ची की रोज मर्ची की टॉपिक शुमारा बाज वश लगे इंशाल्लाह मैं अल्लाह ने धीमे हफ्ता अनुआ तक मना इजाज़त भी दिए अल्लाह हाफिज़ जी नाज़रीन ऐसी साडा अज दा शो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਉਂਝ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅਗਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ अकल शौर और एहसास जोड़ा साढ़े अलहदा करके अल्लाह ताला ने पा दिता है तो कोशिश करो कि अगर वो नाजरीन जिन्ना जोड़े पैट लवर्स या ओनर्स ने उन्होंने तो तमाम चीज़ों का पता है लेकिन वो नाजरीन जिन्हों के कोल नहीं है ने कोशिश करो इंज दी अपने बच्चों की पेरेंटिंग करो कि उन्होंने एक पैट्स नूं पालन का एक जज्बा पैदा होवे इहदे नाल फ़ायदा की होएगा कि इंसानां वास्ते तो एक नरम दिल या एक एहसासी ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਰਮ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ
چسترګې توروي ما بملنکې لیلا د پېښوري بنګړي دې مات شه چسترګې توروي ما بملنکې لیلا د پېښوري بنګړي دې مات شه چسترګې توروي ما بملنکې لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه دا توره شپه توره تیاره ده دا توره شپه توره تیاره ده بنګړو ته شنګ ورکه چې ودې پېژنم بنګړو ته شنګ ورکه چې ودې پېژنم چې سترګې توروي ما بملنکې لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه د جیلی درې سنگار مزکا د جیلی درې سنگار مزکا یوې رانجه بلې بنګړي بل پایزې بونه یوې رانجه بلې بنګړي بل پایزې بونه چې سترګې توروي ما بملنکې لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه بنګړي نیم ښکته کلیم پورته چې په مړوند باندې د سر ولګوم چې په مړوند باندې د سر ولګوم چې سترګې توروي ما بملنکې لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات شه لیلا دا پېښوري بنګړي دې مات लंगे वालिए नी रत्ते लंगे वालिए
ਮਰਲਾ ਕੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿ ਬਹੂੰਗਾ ਬਾਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਲਣਾ